मंथन में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग और आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी एमओटी अपन लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में क्या किया था कि अपन ने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं। तो अपन ने क्या देखा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बना था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आज अपन क्या करेंगे, जो अपन ने बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए थे सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, उनमें आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो देखिए आज क्या है, अपना टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखिए होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है, मैंने बताया आपको, जैसे H2 है, Be या B2 है, C2 है, N2, O2, F2, ये क्या है, सब होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखिए होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अपन इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करेंगे, जो अपन ने ऑर्बिटल बनाए थे, जैसे अपन को फिल करना है H2 में, तो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन में अपन को पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था एटम का, और आज अपन पढ़ रहे हैं H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए H2 है, H2 में दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, और क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो देखिए ये जो बनेंगे, यानी कि अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक साथ देखेंगे अपन, कहाँ तक देखेंगे, इसमें देखिए केस फर्स्ट और केस टू दो में अपन ने डिवाइड किया है। एक केस फर्स्ट में अपन क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो होगी 14 इलेक्ट्रॉन तक। तो देखिए अपन देखते हैं केस फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन up to 14 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अभी अपन को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है वो कहाँ तक देखना है, वो देखना है 14 इलेक्ट्रॉन तक। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, यानी जहां N2 हो, N2 तक तो एक केस बनेगा, और N2 के बाद में आने वाले जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनका क्या होगा, दूसरा केस होगा। तो अगर अपन को यहाँ तक देखना है 14 इलेक्ट्रॉन तक, तो यानी कि 14 ही इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, अपन को फिल करने हैं। और वो 14 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे वो देखना। सबसे पहले सिग्मा 1s, उसकी एनर्जी होगी सबसे कम, इससे ज्यादा होगी सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, और ग्रेटर देन होगी सिग्मा स्टार 2s की। अब देखिए ये तो है सिग्मा वाले, यानी कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। पर अब बात आती है पाई बॉन्ड की। तो देखिए पाई बॉन्ड किस तरीके से फिल होंगे, पाई बॉन्ड होगा, इनकी जो एनर्जी होगी देखिए पाई 2px इक्वल टू होगी पाई की पाई 2py। अब देखिए ये जो है, ये आपके अभी मैं क्या लिख रही हूँ, ये मैं कल आपको पढ़ा चुकी थी लास्ट क्लास में, कि ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं वो अपन देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आएगी, एनर्जी आती है सिग्मा 2pz, और अब एनर्जी आएगी पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। और सबसे जो ज्यादा एनर्जी होगी वो किसकी होगी, सिग्मा स्टार 2p
जेड की एनर्जी होगी। ये अपन को 14 जो इलेक्ट्रॉन है अपने वहां तक का क्या है अपना एक ऑर्डर आ गया। किस तरीके से क्या होगा ये देखिए ऑर्डर है, और किस तरीके से अपन फिल करेंगे ये अपन को देखना है। अब देखिए एग्जाम्पल अपन लेते हैं, वहां समझ में आएगा। अपन को H2 मॉलिक्यूल है। अब H2 मॉलिक्यूल के लिए क्या करना है, अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो देखिए अपन किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। एक है हाइड्रोजन और दूसरा भी क्या है हाइड्रोजन। इसको अपन बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी क्या होगा एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1। देखिए एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब ये दोनों जो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल हैं ये क्या करेंगे ओवरलैप होंगे और दो क्या बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी, और दोनों को देखिए किस तरीके से नाम दिया जाता है। इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और देखिए ये जो है अपना इसकी जो एनर्जी होगी ये क्या है कम होती है, तो इसको बोला जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। BMO का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए अभी फिलिंग अपन करें कि इसमें 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा, तो वही जो रूल अपन पढ़ के आए हैं कौन से हॉर्न्स का, पावली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था अपन ने हाफबो का। ये जो रूल है वो ही रूल क्या होंगे यहाँ पे अप्लाई होंगे कि किस तरीके से अपन ने हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल पढ़ा था, पावली एक्सक्लूजन रूल पढ़ा था। तो देखिए हॉर्न्स का रूल क्या था, हॉर्न्स का रूल ये था कि जो भी अगर ऑर्बिटल है उसमें सबसे पहले आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करो, उसके बाद में क्या करो पेयरिंग चालू करो। पावली ने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो क्या होगी अपोजिट होगी। अब देखिए इस तरीके से अपन क्या करेंगे, जो VBT ने बताया था वो ही क्या बता रहा है MOT बता रहा है। MOT ने क्या कहा बस सिर्फ कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगे उतने ही क्या बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो रहे हैं दो, मिलके कितने बनाएंगे दो ही MO डायग्राम बना रहे हैं, यानी कि दो ही MO ऑर्बिटल बनाएंगे। अब देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये है एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो जिसकी एनर्जी कम होगी एनर्जी ये है, तो जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होगा। तो देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया। अब आप बोलोगे कि मैडम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब जिसकी एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो पहले वो फिल होगा कंप्लीट। अब देखिए फिल होने का मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अपन क्या करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेंगे यहाँ फिल करेंगे और स्पिन को अपोजिट करेंगे। अब देखिए ये तो क्या बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से फिल करते हैं। अब MOT में क्या आएगा, क्या क्या अपन फिल कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए एक तो बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूल इसमें होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो किससे माइनस होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो हैं, तो इनको बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ये एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं जीरो है, तो इनको बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग। तो अगर हाइड्रोजन का H2 का बॉन्ड ऑर्डर अपन को निकालना है
तो देखिए किस तरीके से होगा, हाफ, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो 2 माइनस 0 और कितना आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 और आ जाएगा 1, और ये ही क्या होता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है बच्चा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1। अब देखते हैं कि एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरीके से देखेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में या तो होगा पैरामैग्नेटिक या होगा डायामैग्नेटिक। तो देखिए पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, एक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होता है पैरामैग्नेटिक, और दोनों बॉन्ड होंगे यानी कि पेयर में इलेक्ट्रॉन होंगे तब होगा डायामैग्नेटिक। अब देखिए ये जो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक है आपको कहाँ देखने हैं, इस एमओ में देखने हैं, इनमें देखने हैं, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल में देखने हैं। तो अपन को अब देखा, तो देखिए इस हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर में है, तो H2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा अपना डायामैग्नेटिक। इसका कैरेक्टर क्या होगा, H2 का डायामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर में है। अब H2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि H2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन किस तरीके से फिल करेंगे। तो देखिए ये जो ऑर्बिटल होगा इसका नाम अपन क्या देंगे, अब 1s, यानी कि ये जो सिग्मा होगा 1s, और ये क्या होगा सिग्मा 1s स्टार। मैंने सिग्मा स्टार क्यों लिखा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में, ये लास्ट क्लास में ही अपन कर चुके हैं कि जिसके ऊपर स्टार आएगा वो एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे उसको, और ये क्या है बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, ये सिग्मा 1s होगा। तो अब अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। सबसे कम, मैंने क्या कहा कि देखिए ये ऑर्डर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक फिल करने का, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s की। तो यहाँ पे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2, और सिग्मा 1s स्टार में कितने हैं, तो देखिए इसके बाद में जो इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा स्टार 1s की। बात करें सबसे कम जो एनर्जी होगी वो होगी सिग्मा 1s2। अब देखिए ये जो सिग्मा स्टार 1s है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये H2 का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में ये पूछा जाता है। सिंगल वाला 1s2 2s2 2p3 वो तो क्या होता है, VBT नहीं दे दिया था, जबकि MOT में क्या होता है, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s0। 0 का मतलब लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो मत लिखो, क्योंकि 0 का मतलब होता है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए अपन को किन किन बातों का पता चला कि बॉन्ड ऑर्डर निकाला, H2 में 1 आया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाली तो एक किस नेचर का है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है, क्योंकि दोनों एमओ में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H2 का ये है। अब देखिए VBT ने भी ये बता दिया था कि बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो 1 आया, तो कोई नई बात तो है ही नहीं इसमें। बट नई बात क्या थी कि जब H2 के साथ में अगर H2 प्लस और H2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर देख लें तो वो MOT ने बताया कि फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा, और वो किसने दिया, MOT ने दिया था। तो देखिए अगर बात करें H2 प्लस की, तो H2 प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकलना, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, ये हो जाए 1s0। और इसकी बात करूं तो अब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ इंटू 1 माइनस 0, तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर H2 प्लस का कितना आया, 0.5। अगर बात करें H2 माइनस की, तो H2 माइनस का मतलब होगा कि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा से आ गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे और एक इलेक्ट्रॉन और क्या आ गया, एक कोई से भी ऑर्बिटल में, यानी कि इसमें क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा से आया तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा।
तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s to 2, ये है H2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s1, H2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, सिग्मा स्टार में भी क्या चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 2 माइनस 1 वही क्या आएगा, 0.5 क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब देखिए H2 माइनस H2 प्लस H2 तीनों का क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर अपन ने निकाल लिया। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो जो H2 प्लस और H2 दोनों होंगे, दोनों में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों ही क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर रखेंगे। पैरामैग्नेटिक नेचर होगी दोनों की, किसकी किसकी, H2 प्लस और H2 माइनस। जबकि हाइड्रोजन H2 क्या था, वो था डायामैग्नेटिक कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब अपन बात करते हैं, ये तो हुई H2 की, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, आयंस के अंदर भी अपन ने देख लिया, H2 माइनस में H2 प्लस में। अब अपन देखते हैं He2 की। He2 का मतलब है हीलियम 2, और हीलियम 2 क्यों नहीं बनता, ये भी MOT ने ही एक्सप्लेन किया था कि हीलियम क्यों नहीं बनता है। He और He के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। देखिए किस तरीके से, ये अपना है एनर्जी ऑर्डर, यहाँ पे अपन बात करें ये 1s2, क्योंकि यहाँ पे लेंगे हीलियम, ये हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम का 1s2 1s2, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए फिल करना है अपन को एमओ डायग्राम में, तो जब एमओ में फिल करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो अपन फिल किस तरीके से करेंगे, इन 2 को पहले, सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम है उसमें, अब ये फिल हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो कहाँ पे, इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग में। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, He2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s2, जिसकी एनर्जी कम है, और इसके बाद में हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने कि हाफ बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सॉरी इलेक्ट्रॉन, और माइनस Na का मतलब है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये जो होंगे कितने हैं, हाफ इंटू 2 माइनस 2, तो कितना हुआ, 0। अब हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर जब 0 आया है तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, और नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, इसके अंदर जो दोनों की दोनों क्या है, पेयर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर रखता है हीलियम। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो डायग्राम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए अपन देखेंगे डायरेक्ट बोरोन का, B2 का। तो देखिए बोरोन का डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, तो अपन पढ़ रहे हैं केस फर्स्ट अभी, जिसमें आएगा 14 इलेक्ट्रॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए अपन को S और यानी कि 1s 2s और P का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। देखिए कई बार जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो तो क्या पूछेंगे, आपको ये पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, बॉन्ड ऑर्डर से, या फिर पूछेंगे डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। बट 11th क्लास में अगर आप सब्जेक्टिव की बात करें तो उसमें ये डायग्राम वगैरह आपसे पूछा जाता है। तो देखिए किस तरीके से होगा, एग्जाम्पल लेते हैं मैं बोरोन का B2 का
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। तो बोरोन 2 है तो 1s2 2s2 2p1। एमओ डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा, 1s1 1s1। तो देखिए एक ये होगा एटॉमिक ऑर्बिटल और ये भी क्या बनेगा यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखिए अगर अपन बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग और एक बनेगा बॉन्डिंग। तो ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बोलेंगे अपन सिग्मा 1s और इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखना एक साथ करेंगे। यहाँ पे अब बात आती है 2s की, तो जब एनर्जी ऑर्डर होगा तो एनर्जी ऑर्डर होगा इस तरीके से, 1s की एनर्जी कम होगी फिर 2s की। तो 2s के लिए क्या करेंगे, एक ऑर्बिटल होगा 2s2, ये है 1s2 सॉरी 1s2 कंप्लीट फिल है। यहाँ पे बात करूं कि कोई एक और क्या होगा 1s2s2। अब एमओ डायग्राम बनेगा, तो एमओ डायग्राम किस तरीके से बनेगा देखना, ये 2s2 का एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, वो ही एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये किसके लिए बना रहे हैं अपन, ये बोरॉन और ये भी बोरॉन, ये एक बोरॉन का चलता रहेगा और ए एक बोरॉन का होगा। तो देखिए इस तरीके से 1s2 हो गया 2s2 हो गया। अब क्या आएगा 2p1, p आएगा तो p के लिए क्या बनाएंगे अपन, 3 ऑर्बिटल होते हैं p में, तो 3 एक में, और दूसरे ऑर्बिटल भी क्या है p जो है इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल। अगर अपन बात करें यहाँ पे एमओ डायग्राम में, तो जब तक अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे 14 तक, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 तक अपन पढ़ेंगे तो देखिए ये क्या होगा, ये 2 ऑर्बिटल नीचे जिसकी एनर्जी क्या होगी कम, और ये जो एक ऑर्बिटल होगा इसकी एनर्जी क्या होगी इनसे ज्यादा। ये क्या है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से नीचे जितने भी आते हैं जैसे कार्बन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, का क्या होगा एमओ डायग्राम होगा। अब क्या होगा देखिए, ये एक पी ऑर्बिटल ऊपर। तो अब देखिए ये है अपना, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे ये क्या होगा पाई और पाई 2p(x) पाई 2p(y) और ये होगा सिग्मा 2p(z), पाई स्टार 2p(x) और पाई स्टार 2p(y) और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p(z)। इस तरीके से होंगे। ये भी क्या है 2p1 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो देखना इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पहले बॉन्डिंग में जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, फिर एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4, तो यहाँ पे भी क्या हो गए 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। जब 4 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं तो देखिए अब इसमें 2s2 की बात करेंगे तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो वही तरीका यहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे फिल हो जाएंगे। जब बात करूं 2p1 की तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 और यहाँ पे भी कितना होगा 1। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे देखना, ये मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल है बॉन्डिंग वाला उसमें जाएंगे, ये बॉन्डिंग होगा ये एंटी बॉन्डिंग होगा, ये बॉन्डिंग होगा ये एंटी बॉन्डिंग होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किए जाते हैं, वही हुन्स और पावली एक्सक्लूजन रूल यहाँ पे भी लगाएंगे कि क्या कहा था हुन्स ने कि पहले जिसकी एनर्जी यानी कि जितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर सेम है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा अलग अलग युग्मित होगा यानी कि अनपेयर्ड होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा।
इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमओ डायग्राम में फिल होगा। अब अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कि अपन इनका इलेक्ट्रॉन किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो देखिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया अपना, सबसे कम जो एनर्जी होगी वो किसकी होगी, सिग्मा 1s की। तो ये है सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार में कितने हैं, सिग्मा 1s2 यानी कि स्टार जो सिग्मा स्टार है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और ये है अपना सिग्मा 2s और ये है सिग्मा स्टार 2s। तो देखिए उसके बाद में एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2s की। तो सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, और उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2। अब बात आती है p की, यानी कि p में 2 ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी कम है और एक की क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी और कम भी क्या है, दोनों की इक्वल है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे अपन पाई 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो पाई 2py1, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों की क्या है, एनर्जी इक्वल होगी। इस तरीके से लिखेंगे। आगे देखिए अपन यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 2pz और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 0 है, सॉरी। इस तरीके से क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। अब बात आती है बॉन्ड ऑर्डर की। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू, क्या बताया मैंने कि जो हाफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये बॉन्डिंग में 2 4 और यहाँ पे 2 6, तो यानी कि होगा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 6 माइनस कितना है एंटी बॉन्डिंग में 2 4 और यहाँ पे कुछ है नहीं 0, तो यानी कि 4। अब देखिए ये आ जाएगा इनटू 2 और बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। B2 का अपन ने किसका एमओ डायग्राम देखा है, B2 का, तो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। और बात करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये आएगा। और अपन बात करेंगे अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो या तो डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। कैसे देखेंगे, इस एमओ डायग्राम में देखते हैं कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, तो अपन को दिख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या करेक्टर है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर का होगा कौन, B2। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एमओ डायग्राम बना सकते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स का। अब अगर यहीं पे अपन बात करें C2 की, तो देखिए C2 की बात करेंगे, ये है अपना C2। तो मैं आपको इसी डायग्राम में बना रही हूँ, आपको अलग से क्या करना है, डायग्राम फिल करना है, डायग्राम बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन का बना रहे हैं, तो कार्बन में भी क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। किस तरीके से होगा, देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही 1s2 2s2 2p2, एक कार्बन का, दूसरे कार्बन का भी 1s2 2s2 2p2। तो देखिए यहाँ पे 1s2 1s2 2s2 2s2, यहाँ पे क्या होगा 2p2 और यहाँ पे क्या कर दें 2p2। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें और आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ जाएगा। जब बात करें अपन इस px में, तो 2px में दोनों में क्या आ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज करना है, यहाँ पे 2 करना है और यहाँ पे 2 करना है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, C2 का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 ये बन गया है अपना। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में 2 और आ गए, तो ये हो जाएंगे 8 और बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2।
और जो पैरामैग्नेटिक था यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। कार्बन क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, सबके सब इलेक्ट्रॉन देखना पेयर्ड में हो गए, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात आती है इस कार्बन में ये बॉन्ड ऑर्डर आता है 2 का मतलब होगा डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड आएगा तो देखना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से होगा। जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो डबल बॉन्ड में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जब भी कोई डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे एक तो पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। बट ये जो अपना कार्बन है यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आता है ये एक्सेप्शन है, और जो दोनों के दोनों बॉन्ड है वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ये भी पाई बॉन्ड होगा और ये भी क्या होगा, पाई बॉन्ड। बोथ आर बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे। ये पाई बॉन्ड क्यों होंगे, इसका कारण देखिए, ये भी पाई बॉन्ड से बन रहा है, ये भी पाई बॉन्ड, यानी कि ये भी पी के क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है, और ये भी पी में साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। इसको स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट लगाइए, याद रखिए कि कार्बन कार्बन के दोनों बॉन्ड जो आते हैं वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, क्योंकि दोनों ही किससे बन रहे हैं, पाई बॉन्ड से बन रहे हैं। अब अपन ने कार्बन की भी बात कर ली, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, और कार्बन में डायामैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं। कार्बन में 2 बॉन्ड आते हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। अब अपन बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो देखिए नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, यानी कि यहाँ तक अपन पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन में देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p3 किसका करेंगे, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, 2p3, ये भी क्या हो जाएगा 2p3। आपको अलग से डायग्राम बनाने हैं, मैं इसी में करेक्शन कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2p3 होगा, यहाँ पे 2p3 हो जाएगा। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 3 इसमें आ गए हैं, ये सारा सेम रहेगा, क्योंकि देखिए 1s2 2s2 2p3 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। ये अपने 3 और 3 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ फिल कर चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करेंगे एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 और 3 6। तो देखिए किस तरीके से फिल करेंगे अपन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले इसमें, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, क्योंकि जब 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है तो पहले इलेक्ट्रॉन दोनों अनपेयर्ड होते हैं, फिर पेयरिंग चालू होती है, तो ये पेयरिंग और ये हो जाएगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 4 हो गए, 2 और बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बॉन्डिंग, यानी कि ये क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग में गए, यहाँ मैं लिख देती हूँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए सब में सेम चल रहा है, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। जिसकी मैंने स्टार लगा रखा है वो सारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। अब देखिए नाइट्रोजन का अपन ने क्या किया, एमओ डायग्राम फिल कर लिया है। अब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाइए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने 2pz जो है अपना पाई 2pz में 2 है, पाई 2py में भी क्या है, 2 है। देखिए 2 और 2 बचे किसमें, सिग्मा 2pz में। तो सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। आए कहाँ है, बॉन्डिंग में ही आए हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 2 4 और 6 10। तो ये हुए 10 और -4 तो 6 हो जाएगा, और 6 का क्या आएगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया, 3। बॉन्ड ऑर्डर 3, तो इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड
और 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे नाइट्रोजन के अंदर। अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होंगी, डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप खुद देख लीजिए, कोई भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहे हैं, एक सिग्मा और ये 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो नाइट्रोजन का भी अपन ने क्या देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर और एमओ डायग्राम। अब देखिए मैग्नेटिक करेक्टर अपन किससे, एक फॉर्मूला है उससे भी अपन निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि देखिए n और n+2 और बोर मैग्नेटोन से अपन क्या निकाल सकते हैं, म्यू निकाल सकते हैं। म्यू होता है ये जितना अपना क्या आएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, जितना क्या करेक्टर निकल के आएंगे वो अपन सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक पे भी वीडियो आएगा जो अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। आपको इतना कंपटीशन में आप इतना नहीं कर सकते, उसके लिए क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं बता दूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आप कैसे सोल्व करोगे उसको। बट ये क्या है, ये आपको सब्जेक्टिव पार्ट अगर आपको लिखने के लिए दिया जाए तो डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। अब देखिए बात करेंगे अपन कार्बन के बाद में क्या आता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आता है। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए अभी अपन केस 2 में आ गए हैं। केस फर्स्ट में अपन ने किस किस का देखा, हाइड्रोजन का देखा, हीलियम का देखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन किसी का भी अपन देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन मैं आपको करवा चुकी हूँ। बाकी अगर आपको क्या करना है, इनका प्रैक्टिस आपको करनी है, नहीं आए तो आप कमेंट में को कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कर दूंगी, जो नहीं मैंने करवाया उनका भी मैं डायग्राम बता दूंगी। अब देखिए केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 में क्या करना है अपन को, केस 2 होगा अपना कि मोर देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, जिनका 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो रखते हैं उनको इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिलिंग होगा, किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। तो उसमें क्या आएगा, या तो ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नियोन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अपन क्या पढ़ रहे थे अभी, होमोडाइएटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं, ना कि हेटेरोडाइएटॉमिक। होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ही आज अपन ने किया है। तो होमोडाइएटॉमिक में ऑक्सीजन और फ्लोरीन का अपन और देखते हैं किस तरीके से क्या होगा, इसका एमओ डायग्राम होगा। तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। और जब 2p4 होगा तो ये एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन का भी क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। बट देखिए ये जो डायग्राम है आपका, इसमें कुछ चेंज होगा। कब, जब अपन मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन का देखेंगे। तो कैसे चेंज होगा, ये वाला जो डायग्राम है अपना, ये चेंज होगा। देखिए सिग्मा जो pz है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका सिग्मा 2pz, और ये जो हो जाएंगे दोनों आपके पाई 2px और पाई 2py। यानी कि सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो गई और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब देखिए यहाँ पे भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चेंज होगा। किस तरीके से होगा, देखिए ये सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा और ये पाई क्या चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। तो देखिए इससे क्या होगी, एनर्जी की ऑर्डर की बात करें तो देखिए सिग्मा 2pz की जो एनर्जी है वो कम हो गई, किससे, 2pz की एनर्जी कम हो गई है किससे, 2 पाई 2px और पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी तो सेम होती है, तो पाई 2px की एनर्जी क्या हो गई, देखिए इससे ज्यादा हो गई है। अब अपन देखते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉनिक किस तरीके से फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएंगे। तो मैं बात करूं अपने यहाँ पे,
तो 1s2 2s2 2p4 आ गया। तो 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ पे होगा 2p4, ये 2p4 2p4। किसका कर रहे हैं अपन? एमओ डायग्राम है अपना ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। तो किस तरीके से फिल करेंगे देखना, 1s2 सॉरी सिग्मा pz में 2 और उसके बाद में 1 2 3 और 4, 2 और 2 4, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। टोटल कितने थे अपने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए एमओटी का जो मेन रीजन था वो तो यही था, क्योंकि वीबीटी ने क्या बताया था? ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक, जबकि ऑक्सीजन होता क्या है? पैरामैग्नेटिक। क्यों हुआ पैरामैग्नेटिक? क्योंकि दो क्या है इसमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से यहाँ से क्या पता चला कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर रखता है। अब देखिए एमओ डायग्राम अपन ने बना लिया है, 1s2 2s2 2p4। 2p4 में 4 और 4 8, 2 2 4 6 और 2 8। अब अपन बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 4 और 6 कितने हुए हैं? 10। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 तो है बॉन्डिंग में ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 4 और यहाँ पे 2 6, ये हुए हैं 6। यानी कि जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 2 4 और ये आया है 2। तो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया 2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं? 2 बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनता है। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तो वो क्या होगा? वो होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो देखिए कैसे पता चला, क्योंकि वीबीटी ने यह एक्सप्लेन नहीं किया था, ये एमओटी ने ही बताया था ऑक्सीजन के केस में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s में 2 है, सिग्मा स्टार 1s2 है, सिग्मा 2s में 2 है और सिग्मा स्टार 2s में 2 है। सिग्मा pz, देखिए सिग्मा pz में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, और पाई 2p x और पाई 2py में भी कितने हैं? 2 और 2। अब इलेक्ट्रॉन किस में बच गए? देखिए यहाँ पे आएगा अपना ये पाई स्टार। तो देखिए एनर्जी का ऑर्डर यहाँ लिख रही हूँ मैं, पाई स्टार 2px इक्वल टू होता है पाई स्टार 2py के। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पाई स्टार 2px में और दूसरा है पाई स्टार 2p, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अगर और एनर्जी का पूछे आपसे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार और 2pz, ये क्या होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2pz की। अब देखिए ऑक्सीजन का अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz का क्या 2 और पाई 2px 2, पाई 2py 2, पाई स्टार 2p1 और पाई स्टार 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब अपन बॉन्ड ऑर्डर की बात करें 2 और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब अपन बात करते हैं एक फ्लोरीन का एमओ डायग्राम और देखते हैं। तो फ्लोरीन का एमओ डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहले फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5। ये है फ्लोरीन का डायग्राम, ये फ्लोरीन और फ्लोरीन। यहाँ पे भी देखिए फ्लोरीन, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तभी क्या होगा, ये याद होंगे बार बार। अब देखिए अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 2p5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक और बढ़ गया
तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर फ्लोरीन में क्या हो जाएगा, ये F2 की बात है। फ्लोरीन में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बट एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए और ये हो गए 8, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा, 1। फ्लोरीन के केस में बॉन्ड ऑर्डर आया 1, और फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। अब ये क्या था, सब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले फ्लोरीन का एमओ डायग्राम, फिर बॉन्ड ऑर्डर, और अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो डायमैग्नेटिक इन नेचर आएगा फ्लोरीन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे के सारे पैड में इलेक्ट्रॉन है, तो डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा किसका, F2 का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, 4, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, देखिए 2, 2, 4 और 5 कितने होते हैं, 9 और 9 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये देख लेना, यहाँ पे भी सारे के सारे क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका आता है F2 का एमओ डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने आपको मॉलिक्यूल्स की बात की है, आयन की बात नहीं की है। अब अपन देखते हैं कि आयंस की बात किस तरीके से है, यानी आयन अगर इन्हीं में, आयन में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना पड़े तो वो किस तरीके से फिल करेंगे। तो देखिए जैसे अपन बात करते हैं F2+ की, तो अगर बात करें F2+ की, सॉरी पहले बात करते हैं F2- की, तो F2- की, तो F2- में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ेगा तो मैं कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दूं, जैसे ये P6 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और फिल होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ेगा तो यहाँ पे 6 होगा और इधर 5 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होंगे F2- के पास में। अब ये आयंस का क्या है, एमओ डायग्राम बन रहा है। तो F2- का बना रहे हैं अपन, F2- में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन और कहाँ जाएगा, सिग्मा जेड में जाएगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में गया, सिग्मा स्टार 2p-Z में जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2p-Z में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होगा। बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से चेंज होगा, देखना, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 0.5 हो जाएगा। ये 1 और 0.5 क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि VBT ने बॉन्ड ऑर्डर बताया तो 1, 2 या 3, जबकि MOT में क्या कहा गया कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो भी MOT बताती है। ये देखना आपके सामने है, यानी F2- का बॉन्ड ऑर्डर बताए तो कितना आएगा, 0.5। अब ये अपन ने किस तरीके से देखा, ऐसे एमओ डायग्राम में फिल करके इलेक्ट्रॉन अपन देख रहे हैं। अब बात करें F2- की, तो F2- में 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिग्मा स्टार में जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, किस तरीके से, एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा ये, और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। F2- तो पैरामैग्नेटिक था, जबकि F2-1 पैरामैग्नेटिक होगा, जबकि F2- क्या होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर का होगा। अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन निकाल रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भी अपन निकालेंगे, बट वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। ये अपन देख रहे हैं एमओ डायग्राम की हेल्प से।
अब देखिए अपन ने किसका देखा, F2 का देख लिया, F2 माइनस में देख लिया और F2 माइनस 2 में देख लिया। अभी अगर मैं बात करूं F2 प्लस की, तो देखिए किस तरीके से होगा F2 प्लस 2। अपन बात कर रहे हैं F2 प्लस की, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे। दोनों में 5-5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि प्लस में होता है एक इलेक्ट्रॉन कम होना, यानी यहाँ बच गया 2p4, तो 2p4 बचा। तो देखिए ये है अपना 2p4 और ये है 2p5। अब 2p4 है तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 9 इलेक्ट्रॉन हुए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 और 5 9, तो 2 2 4 2 6 और 7 8 9। ये लीजिए F2 प्लस का आपका क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखेंगे किस तरीके से अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे। 2pz में 2 है, 2pz में 2 है, पाई में 2 2। अभी देखिए पाई स्टार 2px में 2 है, जबकि पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, F2 प्लस का। F2 प्लस में भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से होगा, देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 और 6 ये है, तो कितने हुए 10। बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और 3 कितने हुए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू में आएगा बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा, यानी कि 1.5 के आसपास, 3 1.5। अब देखिए अपन बात करते हैं F2 माइनस 2 का बना सकते हैं, F2 प्लस 2 का बना सकते हैं, F2 का बना सकते हैं। इसी तरीके से अपन क्या देख सकते हैं कि ऑक्सीजन में भी देख सकते हैं O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस 2 का। N2 में भी देख सकते हैं N2 का, N2 प्लस का, N2 माइनस का। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अगर सभी जो ये आयंस है उनका अगर अपन एमो डायग्राम बना के अगर स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर ये सब देखेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और अपन अब ये जो नेक्स्ट करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे, वो क्लास आप देखना जरूरी है, क्योंकि ये तो है आपका लेंथी प्रोसेस और वो जो आएगी वो क्या है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो देखिए अपन किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास आ जाए कि F2 है, F2 प्लस है, F2 प्लस 2 है, F2 माइनस है और F2 माइनस 2 है, और आपसे इस पूरी स्पीसीज में पूछ लिया जाए कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन डायमैग्नेटिक है और कौन पैरामैग्नेटिक है। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके से एमओ डायग्राम बना के देखने लग गए तो गया, ये तो एक क्वेश्चन में आपका पूरा टाइम निकल गया। बट होगा क्या, इनको अपन शॉर्टली देखेंगे कि किस तरीके से इसमें स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी, या फिर अपन किस तरीके से इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं।